नैनीताल में पर्यटक वाहनों को रूसी बाईपास से आगे एंट्री नहीं, अव्यवस्था के लिए पुलिस से हो रही झड़प। नैनीताल में कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे पर्यटक, प्रतिबंधित समय में भी घूम रहे वाहन। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शहर में पहुंच रहे पर्यटक कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में वहां संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। पुलिस ने बुधवार को कोविड नियमों के उल्लंघन पर 6 दुकानदारों के साथ ही 49 लोगों के चालान भी काटे हैं। साथ ही कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रही है पुलिस। वहाँ पे टेस्ट करवाया, ठीक है। वहाँ पे बोलते हैं कि वापस जाओ, वहाँ पे जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला कट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ। फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। जो विदाउट RT-PCR आ रहे हैं, जिनके पास ई पास नहीं है और होटल में बुकिंग नहीं है, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जिनके पास ये सब कुछ है उन्हीं को आगे भेजना है और बाकी सभी को वापस कर देना है। कानपुर से बड़ी खबर, लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का कानपुर कनेक्शन खंगालने में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कानपुर में हाई अलर्ट, कई जगहों पर चला सर्च ऑपरेशन। झकरकटी बस अड्डे पर बम निरोधक दस्ता के साथ SHO बाबू पूर्वा देवेंद्र विक्रम की मौजूदगी में चलाया गया चेकिंग अभियान। बताते चलें कि चेकिंग के दौरान यात्रियों के सामान, बसें, संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का कानपुर कनेक्शन खंगालने में पुलिस जुट चुकी है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें कल्याण सिंह को देखने PGI पहुंची स्मृति ईरानी। PGI अस्पताल में भर्ती हैं कल्याण सिंह। आपको बता दें कल्याण सिंह का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा है, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने कल्याण सिंह से मुलाकात की। डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी भी ली है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी को देख भावुक हो गए कल्याण सिंह, आंख से निकले आंसू और आशीर्वाद भी दिया है स्मृति ईरानी को कल्याण सिंह ने। आपको बता दें कल्याण सिंह को देखने PGI पहुंची हैं स्मृति ईरानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भागसू नाग में आज सुबह अचानक बादल फटने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहरी इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया। बाढ़ का पानी घरों के भीतर तक घुस गया, जिसकी वजह से कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। बता दें भी धर्मशाला के भागसू नाग में बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से भागसू नाग में छोटा नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी बढ़ने की वजह से नाला विकराल नदी में तब्दील हो गया। कोई गाड़ी नहीं है। बहुत अच्छा। भतीजी है मेरी। अच्छा, तो आग कैसे लगी थी? वो गोबर उठवाने के लिए बुलाई लौंडिया। किसने बुलाई थी? जिसके घर में आग लगी है उस लौंडा ने, जिसने आग लगाई है, गोबर के लिए बुलाई। अच्छा, मुझे गोबर उठवा जा। अब पता नहीं क्योंकि वो लौंडिया ने हमसे पूछी ना, तब ऐसे बता रहे कि गोबर उठवाने को बुलाया और पेट्रोल छिड़का मेरे पे, आग लगाकर इन्हें को कूद गया। इन्हें कूदा और लड़का कौन था वो? लड़का इतंदर का। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? किस बात को लेकर आग लगाई? ये हमें पता ना, पर हमने इतना पूछा नहीं, रंजिश तो कुछ नहीं। जैसे मैं जंगल से आई, हमने पूछी सब पब्लिक ही कैसे आग लगी, कहने लगी बुआ इसने ना गोबर उठवाने के लिए बुलाया मुझे और पेट्रोल गिरा, इसे मिट्टी का वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा के ये फूल गया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी के बुलंदशहर से। जी हां, यूपी के बुलंदशहर में एक टीवी चैनल के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, एक टीवी चैनल के मालिक अमित वैद अरेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली के छतरपुर से SOG ने इनकी गिरफ्तारी की है। अमित वैद समेत 6 लोगों के खिलाफ संगीन केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर है कि सत्येंद्र भाटी, एक चैनल के पत्रकार सत्येंद्र भाटी की तलाश भी जारी है। इसमें बुलंदशहर का टीवी रिपोर्टर भी केस में फरार है। रिपोर्टर का साथी गौरव अग्रवाल भी फरार।
दिल्ली के कारोबारी पर किया था इन लोगों ने झूठा केस। 20 लाख ऐंठने की थी साजिश, जिसमें झूठा केस पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर ये केस दर्ज हुआ है अनूप शहर में। बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर एक टीवी चैनल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 10/6/21 को थाना अनूप शहर में एक मुकदमा गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इस बात का दर्ज कराया गया था कि दिल्ली निवासी सुमित वालिया और उनके एक अन्य साथी द्वारा चाकू से गोद करके उसको मृत्युकारित करने के इरादे से अनूप शहर क्षेत्र में गाड़ी से फेंक दिया गया। इस सूचना पर तब स्थानीय पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस की टीम अभियुक्त सुमित वालिया, जो दिल्ली के हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां गई हुई थी। इस बीच एक शिकायत प्राप्त हुई कि इस प्रकरण में बिल्कुल फर्जी तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी गढ़ी गई है। प्राथमिक छानबीन कराई गई, फिर विस्तृत विवेचना कराई गई क्राइम ब्रांच के द्वारा। ये पाया गया कि स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। फलतः थाना प्रभारी, तत्कालीन थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। जो टीम दबिश डालने गई थी उसे निलंबित कर दिया गया और इस प्रकरण की गहराई से जांच कराई गई तो पता चला कि वास्तविक मुद्दा ये था कि एक अमित वैद नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी कल रात गिरफ्तारी की गई है, जो कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में करते हैं और किसी निजी चैनल से जुड़े हुए भी बताए जाते हैं। इनका एक फार्म हाउस था, उसी के बगल में दूसरा पक्ष जो सुमित वालिया है उसका फार्म हाउस है। दिल्ली में संभवतः कुछ इस तरह के नियम है कि 1 एकड़ से कम के फार्म हाउस पे कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया जा सकता। अमित वैद ने अपने 1 एकड़ के फार्म हाउस को 8 लोगों को टुकड़ों में बेच दिया था। वो लोग जब निर्माण कर रहे थे तो सुमित वालिया के द्वारा इस बात की शिकायत दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उस इलाके का, वहाँ की गई। उन लोगों ने आकर के निर्माण को रुकवा दिया था। इस रंजिश के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुनियोजित तरीके से नोएडा के एक पत्रकार सत्येंद्र भाटी और बुलंदशहर के एक पत्रकार मनीष शर्मा ने और एक गौरव अग्रवाल जो बुलंदशहर का है, इन लोगों ने मैनेज करके बड़े प्लान्ड वे में एक नशेड़ी व्यक्ति को तैयार किया। उसे लोकल एनेस्थीसिया दे करके बाहों पे घाव के निशान चाकू से बनाए गए, प्लांटेड, और बहुत ही सातिराना तरीके से। तो बाद में जो गौरव शर्मा है जिसने मुकदमा लिखाया है, इसने भी अदालत में अपने 164 के बयान में इस बात की पुष्टि की है कि उसे 50,000 रुपये की लालच दिया गया और 25,000 नकद दिए गए और लोकल इंजेक्शन देने के बाद चाकू से चोट के निशान बनाए गए। फिलहाल जांच से वो प्रकरण पूरी तरह झूठा पाया गया। झूठा पाए जाने के कारण उसमें अंतिम रिपोर्ट FR और एक्सपंज किया गया और फिर वादी की ही तहरीर पर, जो सुमित वालिया उस मुकदमे का पीड़ित था, उसकी तहरीर पर उसे आजीवन कारावास योग्य अपराध में फंसाने के इरादे से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आरोप में एक मुकदमा दूसरा अनूप शहर में लिखा गया। उस प्रकरण में चूँकि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था तो अमित वैद की गिरफ्तारी बीती रात कर ली गई है, जिन्हें रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने भेजा गया। देखिए, मैं छोटे भाई गौरव चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आपके ध्यान हो, जिस दिन पर्चा भरने आया था, आप लोगों ने कहा था, मुझसे ही पूछा था कि गौरव कुशेड़ी बाहर से आए, तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और बाहर से नहीं, परिवार का सदस्य है। आप देखिए, जिला पंचायत मेरठ नए मुकाम पर जाएगी और उत्तर प्रदेश में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार 350 सीटों के साथ बनाए, उसके लिए काम करेंगे और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित रहिए, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं पनपने दिया जाएगा। ये समय गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ आतंकवादी पनपते थे। चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को उनके घर में ठोकने का काम करती है, इसलिए यहाँ नहीं पनपने थे। 2022 में कोई हमारे सामने है नहीं। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों के साथ आएगी। मेरे ख्याल से सपा की जितनी सीटें पहले थी उतनी नहीं आ पाएंगी। 40-45 थी, अब के नहीं आ पाएंगी। बसपा भी उतने उससे कुछ आसपास ही रहेगी। बाकी किसी का यहाँ कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ आ रही है। मुझे नहीं लगता ये मौलाना क्यों नहीं चाहते कि देश का विकास हो, तरक्की हो। जनसंख्या बहुत बड़ा एक कलंक होता जा रहा है और जनसंख्या एक ऐसी महामारी हमारे देश में होती जा रही है जो देश को पीछे लेके जा रही है। जनसंख्या पे कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसके पहल करी है। हम अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद बोलते हैं कि जिस तरीके की पहल आपने की है, आप बधाई के पात्र हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की देन बहुत कुछ है, केवल बच्चे पैदा करना ही अल्लाह की देन नहीं है, बाकी कुछ मांगे। महाराजगंज थाने स्थित चित्रा ज्वेलर्स
के मालिक ने दिनांक 6 जुलाई को एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 तारीख को उनके पास एक कॉल आई थी, जिसमें किसी राजू भारती नाम के बदमाश के नाम से एक फिरौती 50 लाख रुपए की मांगी जा रही है। इस संबंध में तत्कालीन तुरंत ही पुलिस अधीक्षक महोदय ने इंस्पेक्टर महाराजगंज और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की और इसको खुलासे के लिए लगाया। जब इंस्पेक्टर महाराजगंज और एसओजी प्रभारी ने इसमें खोजबीन शुरू की तो पता ये चला कि अगले ही दिन एक और कॉल जो कि अनिल एक ज्वेलर्स है जो बगल के निगोहा थाने के रहने, वहाँ भी 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग इसी तरीके से की गई थी। इस पर पूरी टीम ने तत्परता से खोजबीन की, सर्वेलांस का सहारा लिया गया और मुखबिर भी हमारे मामूल किए गए। तो अंत में फिर 2 लोग जो रतन और अभिषेक, ये 2 लड़के इसमें गिरफ्तार किए गए। ये दोनों महाराजगंज के रहने वाले हैं और ये इनके बहुत दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी भी लगते हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो बताया इन्होंने कि यूट्यूब चैनल पर इन्होंने जनवरी में ही एक वीडियो देखा था, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये कार्य किया और इन्होंने फरवरी में ही सिम और मोबाइल लखनऊ से लेकर उसको एक्टिवेट करा के रख दिया था, जिससे कि ये किसी को जानकारी ना होने पाए कि ये मोबाइल किसका है या ये सिम कहाँ से लिया गया। और मार्च में भी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद इन्होंने अभी जुलाई में दोनों व्यापारियों से इस तरह की मांग की और मांग करने के बाद जब FIR हुई उस तत्काल इंस्पेक्टर महाराजगंज और एसओजी प्रभारी ने इसको गिरफ्तार किया और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा। गाजियाबाद के बदमाश पूरी तरह बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जहां गाजियाबाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है, उसके बाद भी दिन दहाड़े गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के महिंद्रा इनक्लेव में एक ही गली से 2 बाइक चोरी हो जाती हैं। घर के बाहर से ही चोर 2 बाइक चोरी कर ले जाते हैं। बाइक चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर गोंडा से। गोंडा में दबंग भूमाफियों व बेलगाम बदमाशों का कहर जारी है। दिन दहाड़े गरीबों के मकान पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग, जमीन दोज कर रखा है इन लोगों ने। दबंग भूमाफियों ने बुलडोजर चलाकर गरीब के घर को किया जमीन दोज। ये ताजा मामला गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदर ग्राम सभा का है। आपको बता दें, पीड़ित मैनुद्दीन ने बताया कि वह आबादी की इस जमीन पर पिछले 80 साल से पीढ़ी दर पीड़ित रहते चले आ रहे हैं, जहां बेखौफ दबंग भूमाफियाओं ने मैनुद्दीन उर्फ मैनू के घर को दिन दहाड़े JCB मशीन लगाकर जमींदोज कर दिया है और घर के पास लगे पेड़ों को भी मशीन से उखाड़कर फेंक दिया। बता दें, सत्तासीन नेताओं का सह प्राप्त होने के बाद भूमाफियों ने देखते ही देखते घर को धराशाही कर जगह को वीरान कर दिया।